नमस्कार, अमृतसर पेज न्यूज़ देख रहे सारे दर्शकों का मैं हार्दिक स्वागत करती हूं। मैं हूं आपके साथ रिया शर्मा और आज हम मौजूद हैं विरॉन इंस्टीट्यूट में, जो कि रानी का बाग में स्थित है। यहां पर आ चुके हैं हम लोग VTSE विरॉन टैलेंट सर्च एग्ज़ाम के लॉन्च पर, जहां पर एक देखा जाए तो एक स्टूडेंट की लाइफ में बहुत सारे चैलेंजेस होते हैं, पर कहीं ना कहीं एग्ज़ाम्स ही एक ऐसा ज़रिया है जिसके थ्रू हम देख पाते हैं कि वो किस तरीके से अपने कैलिबर को चैनलाइज करें और उसे सही डायरेक्शन में लेकर जाए। तो बात करें विरॉन की, तो विरॉन इंस्टीट्यूट भी इन्हीं चीज़ों को ध्यान में रखते हुए बच्चों के कैलिबर को चैनलाइज करके सही डायरेक्शन में लेकर जाता है। जितने भी फ्यूचर डॉक्टर्स, इंजीनियर्स बनना चाहते हैं, सभी को कहीं ना कहीं कोचिंग की ज़रूरत पड़ती ही है और कहीं ना कहीं एक हेल्पिंग हैंड होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो यहाँ पर आज हम पहुँच चुके हैं विरॉन टैलेंट सर्च एग्ज़ाम में, जहाँ पर हम देखेंगे कि क्या क्या ऐसी चीज़ें हैं VTSE में जो यहाँ पर कवर की जाएंगी और क्या क्या ऐसी चीज़ें हैं जो बच्चे अवेल कर पाएंगे, चाहे वो स्कॉलरशिप्स हो या फिर फैसिलिटीज़ हो विरॉन की। तो अभी हम जानते हैं यहाँ के हेड से और उनसे पूछते हैं कि क्या विज़न रहा है VTSE का। हेलो सर, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू मैम। सर, सबसे पहले तो VTSE का विजन क्या रहा है, एक तरीके से देखा जाए तो क्या चीज़ें कवर करना चाहते हैं आप, चाहे वो बच्चों के लिए एक हेल्पिंग हैंड प्रोवाइड करना हो या फिर उनके ऊपर एक सही डायरेक्शन देना हो? जैसे कि इसका नाम ही दर्शाता है, विरॉन टैलेंट सर्च एग्ज़ाम। वी आर लुकिंग फॉरवर्ड फॉर टैलेंटेड स्टूडेंट्स, ब्रिलियंट स्टूडेंट्स जो एक सपना देखते हैं कि मैं एक आर्मी में ऑफिसर बनना चाहता हूं, मैं एक नामी डॉक्टर बनना चाहता हूं अपनी सिटी का, या मैं एक इंजीनियर बनना चाहता हूं और इन्फोसिस, माइक्रोसॉफ्ट और एक्सेंचर जैसी कंपनीज में जाना चाहता हूं। तो उन सब बच्चों का जो सपना है उसको साकार करने के लिए विरॉन इंस्टीट्यूट ये VTSE का टेस्ट लेकर आया है। तो टेस्ट के बारे में आप हमें बताना चाहेंगे कि कहाँ से, कौन सी डेट से ये रजिस्ट्रेशन स्टार्ट है या किस तरीके से ये बच्चे जो हैं इस पे रजिस्टर कर पाते हैं? आज इसी समय हम इस टेस्ट को लॉन्च कर चुके हैं। आज से ही बच्चे रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, हमारी वेबसाइट पे लिंक हमने दिया हुआ है। उसके अलावा कल से ही ये टेस्ट बच्चे आकर ऑफलाइन हमारी इंस्टीट्यूट में दे सकते हैं। अगर मैं सिलेबस की बात करूं तो सिलेबस जिस क्लास में वो बच्चा पढ़ रहा है, जैसे 8वीं का बच्चा अगर पढ़ रहा है तो अपने क्लास के मैथ, साइंस, इंग्लिश और मेंटल एबिलिटी में से क्वेश्चंस आएंगे। ऐसे 9वीं और 10वीं के लिए भी, और 11वीं और 12वीं में जो भी स्ट्रीम उन्होंने ली है, चाहे साइंस लिया है तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स और बायो, अगर कॉमर्स लिया है तो अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स और BSc में से ये पेपर आएगा। एंड आई assure every student listening to me that we will provide them scholarships subject to they get good marks in this test which we have prepared. And बच्चे को मौका मिलता है मैम एक्सपर्ट से पढ़ने का। हमारे पास वन ऑफ द बेस्ट फैकल्टी है जोन की, पूरे इंडिया की, और जो कि मेहनती है और मेहनत करती है बच्चों के साथ। अगर उन्हें एक अच्छा कैंडिडेट, एक अच्छा बच्चा मिलता है तो वो लेकर जाता ही जाता है। और हमारे प्रीवियस रिजल्ट्स इस चीज़ की साक्षी हैं, इस चीज़ की गवाह हैं कि पिछले जो रिजल्ट्स आए हैं, टॉपर्स हमारे इंस्टीट्यूट से थे। अगर मैं IIT की बात करूं, हमारे बच्चे वहां पे हैं। अगर मैं एम्स, नीट के टेस्ट की बात करूं, उसमें हमारे बच्चे टॉप कर रहे हैं। कॉमर्स फील्ड में हर साल हमारे सभी बच्चे 100% मार्क्स सिक्योर करते हैं। उसके लिए हमारी फैकल्टी, हमारी फाउंडेशन है, हमारे पिलर्स हैं, हमारे टीचर्स। आप उनसे भी बात कर सकते हैं। इस समय मेरे साथ हमारी टीम पूरी मौजूद है। तो जी, अब हम इनकी टीम से बातचीत करेंगे और इनसे जानेंगे कि किस तरीके का एटमॉस्फेयर है, इन्वायरमेंट किस तरीके का एजुकेशनल, जो कि एक बच्चे की डेवलपमेंट में हेल्प करता है। मैम, आपका नाम? रोहिणी पुरी। बहुत बहुत स्वागत मैम आपका। मैम, सबसे पहले जानना चाहूँगी कि स्कॉलरशिप का किस तरीके से मतलब अवेलमेंट है, कि 100% स्कॉलरशिप बताई जा रही है, यानी कि 0 रुपये देने पड़ेंगे और आपको स्कॉलरशिप पूरी मिल जाएगी अगर आपके परसेंटेज उस मार्क तक पहुँच पाते हैं। तो क्या चीज़ें हैं, ये सब बताना चाहिए। ये सब एक्चुअली बच्चे की एबिलिटी के ऊपर डिपेंड करता है। अगर बच्चा सच में ब्रिलियंट है, उसको नॉलेज है, कॉन्सेप्ट्स क्लियर है, तो वो बच्चा यहाँ पर आकर इस ग्रेट, जो बहुत सबसे बड़ा इनिशिएटिव लिया विरॉन ने, इसका फ़ायदा ले सकता है। ये एक अपॉर्चुनिटी है, इसको मैं तो कहूँगी कि मिस नहीं करना चाहिए, इसको ग्रैब करना चाहिए जितना जल्दी हो सके। सभी बच्चों को विरॉन विज़िट ज़रूर करना चाहिए, ये टेस्ट ज़रूर देना चाहिए। आप आगे आओ ना आओ वो बात की बात है, लेकिन टेस्ट दे के एटलीस्ट आपको अपने बारे में पता लगेगा कि आप कितने लेवल पे हो, क्या लेवल है, क्या कॉन्सेप्ट्स की क्लैरिटी है। और यहाँ पे फैसिलिटी, जो आपकी जो फैकल्टी है, बहुत मैं कहूँगी कि ब्रिलियंट और एक्सपीरियंस्ड फैकल्टी आपको मिलेगी। सब बहुत एक्सपीरियंस टीचर्स यहाँ पे हैं, काफ़ी सालों से वो पढ़ा रहे हैं। और रिजल्ट्स हमारे बोलते हैं, हम नहीं बोलते, रिजल्ट्स बोलते हैं। सो हम आराम से चुपचाप बैठे हैं, हम अपना काम कर रहे हैं, बस आगे रिजल्ट्स बोलेंगे। देखिए, कहीं ना कहीं बच्चों में एक कन्फ्यूजन सा होता है कि कौन से इंस्टीट्यूट में एनरोल किया जाए, क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखनी चाहिए, उसके बारे में थोड़ा बताना चाहेंगे। आपकी विरॉन ऐसा क्या एक्सक्लूसिव प्रोवाइड करता है? देखो, आपको कोई भी चीज़ देखनी है ना कि मुझे कहाँ जाना चाहिए और कहाँ नहीं, तो सबसे पहले ज़रूरी है कि सही चीज़ क्या है।
लाइक आप क्या ढूंढ रहे हो? आपको आपकी जो सही टीचर की निशानी है ना, वो क्या है? जो आपके कॉन्सेप्ट्स को क्लियर कर दे, ABCD से स्टार्ट कर दे, आपको रटवाए नहीं चीज़ें, आपको समझाए कि कल को आप खुद सम्स बना पाओ, खुद सम्स को सॉल्व कर पाओ, ठीक है? आपको ये पहचान पता होनी चाहिए टीचर की कि जो आपको ये कॉन्सेप्ट्स की क्लैरिटी दे दे, ठीक है? मैं तो ये कहूँगी कि आप सभी इंस्टीट्यूट्स में जाओ, ये मेरा खुला चैलेंज है। आप सभी इंस्टीट्यूट्स में जाओ, जाके डेमो लो, क्लासेस लो, फिर यहाँ भी आओ, ठीक है? आपने खुद डिसाइड करना है कि आपको क्लैरिटी कहाँ पे मिली है, वहाँ पे जाओ। मैं ये नहीं कहती विरॉन में ही आओ। जैसे 10 रुपये का नोट है मैम, ठीक है, या 100 रुपये का नोट है, ठीक है, असली भी है, नकली भी है, ठीक है ना, लेकिन उसकी एक पहचान है जो RBI आपको टाइम टू टाइम देती है कि असली नोट की ये पहचान है। आपके सामने मैं बहुत सारे नकली नोट रख दूं, बीच में एक असली रख दूं, और अगर आपको पहचान ही नहीं पता होगी तो आप गलती कर सकते हो। आपको पहचान पता होगी तो आप सही नोट ही उठाओगे, आप धोखे में नहीं आओगे। तो मैं वैसे ही बोलना चाहूँगी सभी बच्चों को कि आप पहचान, आपको पता है कि जो आपके कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करे वो असली टीचर है, जो आपको बातों में ना घुमाए, प्रैक्टिकल दिखाए, प्रैक्टिकली क्लियर करके दिखाए, ठीक है? तो आप खुद खोज करो, जाके ढूंढो कौन सा टीचर है ऐसा, कौन सा ऐसा इंस्टीट्यूट है जहाँ पे आपके कॉन्सेप्ट्स को क्लियर किया जाएगा। आप विरॉन अपने आप आओगे, मैं आपको बोलूँगी भी नहीं, आप अपने आप आओगे। बहुत बहुत शुक्रिया मैम आपका। बाकी फैकल्टी मेंबर से जानते हैं कि किस तरीके का इन्वायरमेंट रहता है। सर आपका नाम? My name is Mohit and I teach physics over here. तो सर जैसे एज अ स्टूडेंट बात की जाए तो मैं भी जब स्टूडेंट रही थी तो फिजिक्स का एक बहुत अलग सा प्रेशर रहता है स्टूडेंट्स के मन में कि क्या चीज़ें आएंगी या ये वाला कंसेप्ट क्लियर नहीं हो रहा, तो उसके बारे में क्या, न्यूमेरिकल्स बेसिकली बहुत ज़्यादा बोल सकते हैं ना सताते हैं, तो उसके बारे में कुछ बताना चाहेंगे आप? मैम टू बी वेरी ऑनेस्ट, अगर तो टीचर को फिजिक्स आती है ना तो स्टूडेंट को आके ही रहेगी, क्योंकि जिसको फिजिक्स आती होगी वो न्यूमेरिकल्स ही करवाएगा मैक्सिमम। और यहाँ पर चाहे केमिस्ट्री हो या फिर फिजिक्स हो, न्यूमेरिकल्स के ऊपर बहुत जोर दिया जाता है, क्योंकि आपको सब्जेक्ट तभी आ सकता है अगर आपको न्यूमेरिकल्स आते हैं। तो अगर आपको न्यूमेरिकल से डर लगता है तो दैट मीन्स कि आपके फंडामेंटल्स वीक हैं। और जैसा कि मैम ने कहा कि यहाँ पे हर एक चीज़ बेस से शुरू करवाई जाती है, 2+2 से हम शुरू करवाते हैं और हम IIT एडवांस तक बच्चे को ले जाते हैं। दिस ईयर वी गॉट द रैंक इन IIT एडवांस हर्ष एंड देयर आर मैनी अदर्स ऑल्सो। सो हमारे, जैसे कि मैम ने कहा कि मैम हमारे रिजल्ट्स बोलते हैं यहाँ पे, हम नहीं बोलते। सो फिजिक्स इज, येस इट इज़ अ डिफिकल्ट सब्जेक्ट, बट वी टीच इट इन सच अ वे दैट ऑल द फंडामेंटल एंड बेसिक्स आर क्लियर्ड and then a student is able to solve all the numericals on his own. बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका। यहाँ पर उन्होंने बताया कि तमाम अचीवमेंट्स जो है वो विरॉन ने एनरोल की हैं अपने साथ। अभी हम बाकी फैकल्टी मेंबर से जानते हैं। सर आपका नाम? My name is Dr. Munish and I teach biology. सर किसी मतलब कहा जाता है ना कि प्रेशर ना क्रिएट करके बच्चों को सिखाना वही सबसे बड़ी अचीवमेंट होती है एक टीचर के लिए, तो क्या विरॉन में ये चीज़ें इंश्योर की जाती हैं या नहीं? जी बिल्कुल, बिना प्रेशर के पढ़ाया जाता है। पहले तो रिपीटेड लेक्चर्स दिए जाते हैं एंड डेमोन्स्ट्रेशन की जाती है थ्रू मॉडल्स, लाइव मॉडल्स दिखाकर, वो हमारे पास अवेलेबल होते हैं। एंड टेस्ट लिए जाते हैं, असाइनमेंट सॉल्व करे जाते हैं, PYQs नीट लेवल के कराए जाते हैं। सो ऐसा कुछ ऐसा प्रेशर वाला सिस्टम नहीं दिया जाता है हमारी तरफ से, और बहुत ईजी में समझा दिया जाता है। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका। सर आपका नाम? सिमरनजीत सिंह। सर विरॉन टैलेंट सर्च एग्ज़ाम के बारे में कुछ आप ऐसा बताना चाहेंगे कि बच्चों को ये चीज़ करनी ही चाहिए अगर उनको अपना फ्यूचर सिक्योर करना है? मैम फर्स्टली तो अगर बच्चा टैलेंटेड है, ठीक है, उसके पास कोई बजट की प्रॉब्लम है, बच्चा यहाँ पे आए अपना एग्ज़ाम दे, ठीक है, फ्री ऑफ कॉस्ट हम उसको कोचिंग प्रोवाइड करेंगे, फ्री ऑफ कॉस्ट उसको स्कॉलरशिप प्रोवाइड करेंगे। 100% स्कॉलरशिप में वो यहाँ पे आके अपना करियर डेवलप कर सकता है, ठीक है। और टेक्निकल मेथड में मतलब पूरा टेक्नोलॉजी को साथ लेके हम चलते हैं। हमारी क्लासेस जो है उसमें LEDs प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, जो बच्चे को प्रॉपर वीडियोस लेक्चर के थ्रू हम उसको प्रोवाइड करवाते हैं सर। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका। अब हम इनसे जानेंगे विरॉन के बारे में। सर आपका नाम? My name is Manish Madan. I teach chemistry at Veron. तो सर केमिस्ट्री को देखकर अगर देखा जाए तो बच्चों को किस तरीके से नीड्स पूरी की जाती हैं विरॉन इंस्टीट्यूट में, इसके बारे में? काफ़ी बच्चों को डर लगता है केमिस्ट्री से। फर्स्ट ऑफ ऑल दे थिंक इट इज़ वेरी वेरी स्ट्रेंज सब्जेक्ट, बट आई थिंक बेसिक क्लियर होने चाहिए। अगर आपको बेसिक्स आते हैं तो आप कोई भी रिएक्शन हो या कोई भी केमिस्ट्री में न्यूमेरिकल हो, यू कैन सॉल्व इट। सब बेसिक क्लियर होने चाहिए। 9th और 10th में काफ़ी बच्चों के बेसिक क्लियर नहीं होते, कोविड की वजह से भी नहीं हो पाए, बट हम बेसिक्स पे ही फोकस करते हैं ताकि वो अच्छे से सॉल्व कर पाए न्यूमेरिकल्स एंड ऑल। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका। अब हम मैम से जानेंगे ये स्कॉलरशिप की परसेंटेज के बारे में, क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। मैम बहुत बहुत शुक्रिया आपका अमृतसर पेज न्यूज़ के साथ जुड़ने के लिए। तो क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, स्कॉलरशिप किस तरीके से कैटेगराइज की गई है उसको बताइए। मैम पहले तो हम ये 60 मार्क्स का पेपर है, और अगर बच्चे के 60 आउट ऑफ 60 आते हैं तो उसमें हम 100% स्कॉलरशिप दे रहे हैं। अगर बच्चे के 55 से 59 के बीच में आते हैं तो 90%।
अगर 50 से 55 के बीच में आते हैं तो 85%, ऐसे सो ऑन एंड सो फोर्थ नीचे देते जाके, मतलब मिनिमम 10% डिस्काउंट है और मैक्सिमम 100% डिस्काउंट है। जैसे अगर बच्चे के 10 से 20 के बीच में मार्क्स आते हैं फिर भी उसको 10% डिस्काउंट मिलेगा। तो यहाँ पर एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ सामने आई है कि अगर आपके 10 या 20 मार्क्स भी आए हैं तो कहीं ना कहीं आप स्कॉलरशिप अवेल कर सकते हैं वेरॉन इंस्टीट्यूट में। यहाँ पर अचीवमेंट्स इन्होंने बहुत ज़्यादा एनरोल की है, इन्होंने अपने अचीवमेंट्स के बारे में बताया, जहाँ पर IIT JEE की जो एग्ज़ाम प्रिपरेशन करवा कर इन्होंने बहुत सारी पोजीशंस जो है वो हासिल की हैं, साथ ही साथ में नीट में और भी तमाम जगहों पर यहाँ पर इन्होंने अचीवमेंट्स हासिल किए। यहाँ पर देख सकते हैं काफ़ी बच्चे भी मौजूद हैं यहाँ पर, और साथ में तमाम जो इनकी सक्सेस रेट्स रहा है, चाहे वो परसेंटेज से हो, जहाँ पर इन्होंने 99% से लेकर काफ़ी ज़्यादा हदें तक अचीवमेंट्स अचीव की हैं। ये थे वेरॉन इंस्टीट्यूट में जहाँ पर हमने बताया VTSE एग्ज़ाम के बारे में। बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए अमृतसर पेज न्यूज़।